तर मग माझा टाइम वेस्ट होईल इथे. म्हणून मी आज जे भाषण तुम्हाला देणार आहे ते तुमचा टाइम वेस्ट नाही आहे. मी इथं बाबासाहेबांच्या आईच्या बारेमध्ये, त्यांच्या बाबांच्या बारेमध्ये हे सर्व नाही. तर मी आता माझे स्पीच सुरू करते. माझं नाव अपेक्षा गोपाळ पाटील. सर्वात अगोदर मी यहाँ पे जो मैं जिस महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ वो महापुरुष हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट है. जिस महापुरुष के कारण आज हम ज़मीन से आसमान देख सकते हैं, ज़मीन से आसमान तक जा सकते हैं. तो सबसे पहले उस महापुरुष को मैं वंदन करती हूँ और उनके बारे में कुछ बताती हूँ. उन महापुरुष ने क्या किया आज भी लोगों को ये पता नहीं है. कुछ हम जैसे लोगों को कुछ तरह से पता है बट कुछ लोगों को नहीं पता है. उन महापुरुष के कारण आज हम इस देश में समानता से रह सकते हैं. आज हम इस देश में हक से रह सकते हैं. और जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने संविधान बनाया है. मैं आपको बताती हूँ, ट्रस्टी जो होता है वो गवर्नमेंट के नीचे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के नीचे होता है. पार्लियामेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के नीचे होता है. और प्रेसिडेंट जो होता है वो भारत के संविधान के नीचे होता है. और भारत का संविधान हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया है. फिर भी लोग उन्हें नहीं मानते हैं, उनके कार्य को नहीं जानते हैं. वो किस परिस्थिति से इतना ऊंचे उठे ये आज भी लोगों को पता नहीं है. मैं आपको बताना चाहती हूँ, वे उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज हमारी. आज हम यहाँ पे खा पी के बैठ रहे हैं. वे परिस्थिति उनकी नहीं थी. उनकी परिस्थिति क्या थी? उस परिस्थिति में भी उन्होंने इतना पढ़ा और पढ़ने के बाद आज यहाँ पे है. हमारे मौजूद नहीं होने के बावजूद भी उनके विचार यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. उस परिस्थिति में मैं आपको बस थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी. एक समय था जब वो जब खाना खाने को बैठते थे तो वो अपने बाबा को बुलाते थे कि बाबा आप भी आइए खाना खाने को. उनके बाबा कहते थे पहले आप खाना खाइए फिर बाद में मैं खाऊंगा. दूसरे दिन भी उन्होंने उनके बाबा को खाना खाने के लिए बुलाया, तभी भी उनके बाबा ने वही कहा पहले तुम लोग खाना खाओ फिर मैं खाऊंगा. तीसरे दिन भी ऐसा कुछ दिन चला. उसके बाद उनको ध्यान में आया कि हम सबके खाने के बाद खाना तो बचता ही नहीं है, तो बाबा खाते क्या है. वो तुरंत उनके बाबा के पास जाते और पूछते हैं उनसे कि बाबा खाना तो बचता ही नहीं है तो आप खाते क्या है. उनके बाबा उन्हें बताते हैं कि ये खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, ये खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला है. तुम लोगों को कामयाब होते हुए देखने से मेरा पेट भरने वाला है. तुम लोग जब कामयाब होगे तब मेरा पेट भरेगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि तब उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इतना कामयाब होना है, मुझे इतना कामयाब होना है कि मेरे बाबा आज भूखे सोए हैं. मैं नहीं चाहता कि कोई और बाबा भूखे सोए. उन्होंने तब ये सोच लिया था. और मैं आपको बताती हूँ इसलिए उन्होंने इतना परिश्रम किया है. ऐसे ही कोई मिलता नहीं है. ज़िंदगी में परिश्रम बहुत ज़रूरी है. आज यहाँ पे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दैट इज़ ऑल गुड. बट अपार्ट फ्रॉम दिस सब में एक कोई ना कोई टैलेंट होता है जो उसे दिखाना चाहिए हमें. आज हमारा जो कास्ट है, एससी कास्ट है, वो सबसे पीछे नहीं बट कहीं ना कहीं तो है. आप जजेस देखेंगे अगर पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आज हमारा सिर्फ 3% वहाँ पे है. ये क्यों? क्योंकि लोग आज सिर्फ ये जो हो रहा है उसमें लगे हुए, नहीं चाहते कि कोई सामने बढ़े. जब यहाँ पे मैंने जब ऑब्जर्व किया था कि आप लोग आपस में बातें करें जब किसी की स्पीच शुरू है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे भी वही सीखेंगे. मैंने जो यहाँ पे खड़े होने की इतनी हिम्मत दिखाई, आप बोलने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं. मैं दूसरी बात यहाँ पे बताती हूँ, जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोलंबिया में गए थे पीएचडी करने के लिए, तब उस समय क्या होता है, एक दीवार थी. उस दीवार पे 2 वाक्य लिखे हुए थे, 2 सेंटेंस लिखे हुए थे. पहला सेंटेंस जो था वहाँ पे लिखा हुआ था आम आदमी आता है मर जाता है. उसके नीचे दूसरा वाक्य लिखा हुआ था महापुरुष आता है मरता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है. तो बाबा साहब ने जब वो सेंटेंस देखा, दोनों सेंटेंस देखे, तो वो गए और दूसरा सेंटेंस जो है उसे मिटा दिया. ये करेक्ट था क्या कि महापुरुष जब जन्म लेता है तो मरता नहीं है? ये करेक्ट था? नहीं था क्या? तो ये जब वहाँ पे सेंटेंस लिखा था सबको पता था कि वो करेक्ट है कि महापुरुष आता है मरता कभी नहीं है. जब कोई आम आदमी आता है तो मर जाता है ना. उसे उसका कुछ पता होता है किसी को? कुछ भी पता नहीं होता है.
तो वहाँ पे बाबा साहब आए और उन्होंने दूसरा सेंटेंस मिटा दिया। अब पूरे यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि बाबा साहब जी ने ऐसा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से उन्हें नोटिस आया कि आपने ऐसा क्यों किया, कल 12 बजे हमें स्पष्टीकरण चाहिए। तो वो कल 12 बजे आए और वो वहाँ पे बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब ये वाक्य जो वो बोलते हैं, सब ऐसा सोचते हैं कि हमने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, बाबा साहब जी वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि पहला वाक्य जो था, आम आदमी आता है और मर जाता है, वो करेक्ट था, उससे मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ। बट जो दूसरा वाक्य जो था कि महापुरुष आता है और नहीं मरता है, मैं उससे एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि महापुरुष आता है, उसके विचार आते हैं, अगर उसके विचार मर जाते तो वो भी मर जाता है, और अगर उसके विचार नहीं मरेंगे तो वो सालों साल जिंदा रहेगा। तो ये डिफरेंस था। तो सब लोग सोचने लगे कि हमने उस तरीके से कभी देखा ही नहीं। तो क्या किया उस यूनिवर्सिटी ने, वहाँ पे तालियों की गणगनाहट शुरू हो गई। और दूसरा, उन्होंने वो सेंटेंस मिटाने के बाद वहाँ पे लिखा कि महापुरुष आता है, अगर उसके विचार मर जाते हैं तो वो भी मर जाता है साथ में। ये था। और इससे पता होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितनी शिक्षा ली। उन्होंने ये शिक्षा सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए ली, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। विचार आते हैं जाते हैं, महापुरुषों के विचार आते हैं, उसे कायम रखना चाहिए। ये जागरूकता हमें होनी चाहिए कि हमें उनके विचार कितने दूर तक लेके जाने हैं। बाकी कास्ट वाले तो सब कुछ कर रहे हैं, टीवी पे देखते होगे आप, सोशल मीडिया पे देखते होगे, न्यूज़पेपर में देखते होगे, बट हमारे यहाँ पे कुछ इतना नहीं आता है। हमारे लोग भी कहीं नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक जागरूकता बनानी चाहिए, और इसका श्रेय ऑफकोर्स मतलब हम सबके पीछे जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है, क्योंकि वो भला जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, बट दे वर वेरी लार्ज। सो थैंक यू। इतना एट द कंक्लूजन